उत्तराखंड से सुषमा। षष्ठ पाठ संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11। पाठ परिचय। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम हैं। यहाँ भारतीयों के साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत संख्या में आते हैं तथा गंगा के पावन जल से स्नान करके और आश्रम मंदिरों के दर्शन कर स्वयं को धन्य करते हैं। मसूरी, नैनीताल, कौशानी और फूलों की घाटी यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं स्थानों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ एक पत्र है जो एक मित्र ने दूसरे मित्र को लिखा। तो मित्र कहता है, प्रिय मित्र रामानंद। मित्र लिखते हैं सबसे पहले, प्रिय मित्र रामानंद, नमो नमः, नमस्कार। भगवान मतलब आप, लिखितवान मतलब लिखा, आसीत मतलब था, आपने लिखा था, यथ जो उत्तराखंड से विषय, उत्तराखंड के विषय में ज्ञातुम जानना चाहती की इच्छा है, तर्हि अस्मिन् पत्रे तद अहम उत्तराखंड से केषुचित् विषयेषु लिखामि। तुमने जब मुझे पहले पत्र लिखा था उसमें मुझसे पूछा था कि आप मुझे उत्तराखंड के बारे में बताओ। तो आज आज वो मित्र कह रहा है कि अगर उत्तराखंड के विषय में तुम्हारी जानने की इच्छा है, तर्हि तो अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में, अहम मतलब मैं, उत्तराखंड से मतलब उत्तराखंड के केषुचित् विषय, हम कुछ विषयों के बारे में लिखता हूँ। तो क्या लिखते हैं मित्र? मित्र का नाम है चित्तरंजन, जो अपने प्रिय मित्र रामानंद को बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। कहते हैं, देवभूमि इति नामना विख्यातः अयम प्रदेशः। देवभूमि इस नाम से यह प्रदेश, अयम मतलब यह, विख्यात है यह प्रदेश। प्रकृत्याः सुरम्यः प्रांगणमस्ति, प्रकृति का सुरम्य सुंदर प्रांगण है। देवभूमि नाम का प्रसिद्ध यह प्रदेश प्रकृति का एक सुरम्य आंगन है। प्रांगण मतलब आंगन है। अत्र क्वचित विकसित पुष्पाणि फलन्ति, यहाँ कहीं खिले हुए पुष्प दिखते हैं। फलानि, यहाँ कहीं कहीं पर विकसित पुष्पाणि, विकसित खुले हुए पुष्प। फलानि, फल। भारयुक्तः लतापादयः, भार से युक्त, फलों के भार से युक्त। लता यानी बेलें। सुंदराणि मनोहराणि उद्यानानि, और सुंदर मनोहारी मन को हरने वाले। उद्यानानि मतलब उद्यान। दर्शकाना मतलब दर्शकों के। चेतांसी मतलब हृदय को। हरंती मतलब हर लेते हैं, उन्हें मोहित कर देते हैं। यहाँ की विकसित फूल, फलों से लती हुई लताएं और सुंदर मनोहारी उद्यान। पर्वतेषु सोपान सदृशानि सस्य श्यामलानि क्षेत्राणि जनान आकर्षयन्ति, मतलब पर्वतेषु मतलब पर्वतों में, सोपान सदृशानि मतलब सीढ़ी नुमा, सोपान सदृशानि मतलब सीढ़ी नुमा, सस्य श्यामलानि मतलब हरे भरे, क्षेत्राणि मतलब खेत, जनान मतलब लोगों के को आकर्षयन्ति आकर्षित करते हैं। फिर कह रहे हैं, अत्र ही सिंह व्याघ्र भल्लुक अस्ति, यही ही सिंह मतलब शेर, व्याघ्र भालूक, हस्ती हाथी, वराह मतलब सुअर, मृग आदि पशूनां लीलया, उनकी लीला, सुरम्यानि काननानि शोभन्ते, उनकी लीला यहाँ के उद्यानों को, काननानि मतलब उद्यानों की शोभा बढ़ाते हैं, यहाँ के उद्यानों की शोभा बढ़ाते हैं। क्वचित अरण्येषु सुख, कहीं अरण्यों में, कहीं जंगलों में, सुख मतलब तोता, पिक मतलब मोर, चकोर मतलब सुख, पिक मतलब कोयल, चकोर मयूर मतलब मोर, सारिका मराल आदि पक्षिणाम, मराल आदि पक्षी जो हैं उनके कुंजल करलवे, उनके चहचहाने की ध्वनि, कुंजन कलरवे मतलब चहचहाने की ध्वनि, उनके बोलने के स्वर से, कर्णः मतलब कान, तृप्यन्ति कान तृप्त हो जाते हैं, उनकी मधुर आवाज़ को सुन करके। कहीं जंगलों में इन पक्षियों की मधुर आवाज़ सुन करके कान तृप्त हो जाते हैं। क्वचित आश्रम मठ मंदिरेषु, कहीं आश्रम मठ मंदिरेषु, आश्रम मठों में और मंदिरों में, घंटा ताल मृदंगादीनाम, घंटा ताल
और मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि प्रातः सायं, प्रातः और शाम को देवभक्तानां ध्यानम आकर्षयति। कहीं आश्रमों और मंदिरों की घंटी की ध्वनि, ताल और मृदंग की ध्वनि जो है, मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि जो है सुबह और शाम को जो देव भक्त लोग हैं उनके ध्यान को आकर्षित करती है। क्वचित गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिन्याः नद्याः स्वकीयेन पावनजलेन पथिकानां श्रांतिम अपाकुर्वन्ति। और कहीं जो है गंगा यमुना सरस्वती अलकनंदा मंदाकिनी आदि जो नदियां हैं स्वकीयेन अपने पावन जल के द्वारा पथिकानां मतलब पथिकों की, राहगीरों की, श्रांति मतलब थकान को अपाकुर्वन्ति दूर करती है। क्षेत्राणि और क्या करती है, क्षेत्राणि जो सिंचती और खेतों की सिंचाई करती है। इन नदियों के जल के द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। क्वचित अनेके द्रुमः, कहीं अनेक पेड़, द्रुमः मतलब पेड़, वृक्ष, विविधाः वनस्पत्याः, विविध वनस्पतियों के द्वारा, वनस्पतियों से, जनानां मतलब लोगों के, रोगान मतलब रोगों को, निवारयन्ति मतलब दूर करती हैं। कहीं यहाँ जंगलों में ऐसे वृक्ष, बहुत औषधीय वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी सेवन से लोगों के जो है रोगों का निवारण होता है। अत्र च शोभन्ते पर्वतराज हिमालय, यहाँ यही, अत्र मतलब यहाँ ही शोभायमान है पर्वतराज हिमालय भी यही शोभायमान है। फिर कह रहे हैं महर्षि वेद व्यासस्य, और महर्षि वेद व्यास की पुराण रचना स्थली, पुराण जहाँ उन्होंने पुराणों की रचना की थी वह स्थली, वह स्थान, और विभिन्न कवीनाम कविता स्थली, और अनेक कवियों की कविता स्थली, कविता रचने का स्थान जो अस्ति यहाँ है। अयम प्रदेश, यह प्रदेश किसका बताया उन्होंने, एक महर्षि वेदव्यास की पुराण रचना की स्थली और अनेक कवियों की कविता स्थली यह प्रदेश है। अयम प्रदेश मतलब यह प्रदेश। अनेकेषां क्रांतिकारिणां वीराणां जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते, और अनेकेषां अनेकों क्रांतिकारियों की वीर क्रांतिकारियों की और वीरों की जन्मस्थली उत्तराखंडम वर्तते, उत्तराखंड है। अत्र बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री च चत्वारि धामानि धार्मिक जनानां श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो चारों धाम हैं, चत्वारि धामानि, ये चारों धाम हैं धार्मिक जनानां, धर्म को में रुचि रखने वाले लोगों में श्रद्धा केंद्राणि वर्तन्ते, श्रद्धा का केंद्र है। धर्म में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ चारों स्थल श्रद्धा का केंद्र हैं। अनेकैः धर्मपरायणैः जनैः निर्मितः धर्मशाला, नूतनाः निर्मिताः राजमार्गाः च तीर्थयात्रां सुगमां निर्मान्ति। अनेके धर्मपरायण जने, अनेक धर्मपरायण लोगों के द्वारा निर्मित धर्मशाला, जहाँ धर्मशाला मतलब रुकने का स्थान होता है, नूतनाः निर्मिताः राज, और नए निर्माण किए हुए राजमार्गों के द्वारा, राजमार्गों पर तीर्थयात्रां सुखदाम निर्माण, तीर्थ यात्रा का सुखद अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ तीर्थ यात्रा सुखपूर्वक की जाती है। प्रतिवर्षम न केवलं भारतस्यैव अपितु, मतलब हर साल केवल भारत से ही नहीं, अपितु वैदेशिकः अपि, विदेशों से भी अधिकाधिक संख्यानाम, अधिक से अधिक संख्या में अत्र समागच्छन्ति, अधिक से अधिक संख्या यहाँ समागच्छति मतलब आती है। विदेशों से भी अच्छे भारतीय ही नहीं, यहाँ विदेशों से भी नागरिक आते हैं। तीर्थयात्रिणः गंगायाः पावन शीतले च जले स्नात्वा मठमन्दिरेषु च भगवतः दर्शनानि कृत्वा आत्मनः जीवनं धन्यं कुर्वन्ति। तीर्थयात्री जो हैं गंगायाः मतलब गंगा के, पावन मतलब पावन, शीतले मतलब शीतल जल में स्नात्वा स्नान करके, मठ मंदिरेषु मठ मंदिरों में, भगवतः मतलब भगवान के, दर्शनानि कृत्वा दर्शन करके, आत्मनः मतलब अपने
आत्मा को, अपने मन को, जीवन को धन्यम को, अपने मन और जीवन को धन्य करते हैं। अत्रैव पर्यटनार्थम समागताः अपि यात्रिकाः। अब यहाँ पर्यटन के लिए समागताः मतलब आए हुए, यात्री मसूरी नैनीताल कौशानी कुसुमोपत्यकादिषु, मसूरी नैनीताल और कौशानी, उसके अलावा फूलों की घाटी कुसुमोपत्यादिकेषु सुरम्येषु, सुरम्य स्थानेषु, स्थानों में, आगत्य मतलब आकर के, प्रकृत्या मतलब प्रकृति का, मनोहरम मतलब मन को हरने वाला, सौंदर्य मतलब सौंदर्य, विलोक्य मतलब देख करके, सुंदरता को देख करके, स्वर्ग सुख मिव अनुभवन्ति, स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करते हैं। अनुभवन्ति मतलब अनुभव करते हैं। अत्रत्या जनाः सरलः परिश्रमशीलः बुद्धिमन्तः च भवन्ति। उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं? सरल, परिश्रमशील और बुद्धिमान होते हैं। साम्प्रतम अपि एतादृशानि, कहीं कहीं पर तो, एतादृशानि मतलब ऐसा दृश्य भी, स्थानानि देखा गया है कहीं कहीं स्थानों में, पर्वतेषु पर्वतीय प्रदेशेषु तो दृष्टुम, कहीं कहीं तो ऐसा भी दृष्टुम शक्य देखा जा सकता है, यत्र जहाँ लोग गृहेषु घरों में तालकम अपि न स्थापयन्, ताला भी नहीं लगाते हैं। वहाँ इतनी ईमानदारी है, इसका मतलब वहाँ सब ईमानदार लोग रहते हैं, किसी से कोई किसी घर में ऐसी चोरी चकारी नहीं करता, यहाँ कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता। मतलब ऐसा देखा जाता है कि लोग आपस में एक दूसरे पे कितना विश्वास करते हैं, ताले तक अपने घरों में नहीं लगाते हैं। अत्रत्याः महिला अपि अतीव परिश्रमशीला भवन्ति, यहाँ की महिलाएं भी अपि मतलब भी, अति मतलब बहुत, श्रमशीला मतलब परिश्रमशील, भवन्ति मतलब होती हैं। एतदेव कारणम अस्ति, यही कारण है, यत् प्रतिवर्षम, जहाँ जो प्रतिवर्ष देश विदेश से लक्षशः लाखों जनाः मतलब जन लोग अत्र आगत्य यहाँ आकर के जीवन के नूतनोत्साहम नए उत्साह को, आनंदम शांतिम च, आनंद और शांति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि लोग यहाँ लाखों संख्या में आकर के आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। भगवान ग्रीष्मावकाशे, आप भगवान तो मित्र से कह रहे हैं ना, मित्र को पत्र लिखा तो अब मित्र को ही संबोधित करके कह रहे हैं, भगवान मतलब आप, ग्रीष्म अवकाश में, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छति आओ, चेत समयेन सूचयन्तु और समय से मुझे सूचना देना, येन वयम यथोयोग्यम, जिससे मैं तुम्हारे लिए, जिससे हम, येन वयम मतलब हम तुम्हारे लिए, यथा योग्यम जो उचित होगा, व्यवस्थाम कुर्याम व्यवस्था करूँगा। जैसा जब तुम मुझे समय पर सूचना दोगे तो तुम्हारे में जो यथा योग्य जो व्यवस्था होगी मेरे द्वारा, वो हमें करूँगा। भवतः सानिध्यम, आपका सानिध्य, आपके साथ समय बिताना, अस्माकं हमारा, कृतेपि आनंदप्रदम भविष्यति, हमें भी आनंद देने वाला होगा। तुम्हारे द्वारा तुम्हारे सानिध्य में हमें भी अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। भवदीयाः मित्रम चित्ररंजन, आपका परम मित्र चित्ररंजन, कक्षा 11, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड। ऐसा किसने लिखा पत्र? अपने मित्र को चित्ररंजन ने अपने प्रिय मित्र रामानंद को यह पत्र लिख करके उत्तराखंड की सुषमा, उत्तराखंड के सौंदर्य, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों के बारे में बताया। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।